वेलकम टू नर्सिंग करियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सीपीआर। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशंस। इसका मतलब ये भी होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी बीएलएस। ये क्यों किया जाता है? लाइफ को सेव करने के लिए। जब हार्ट स्टॉप हो जाए या ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए तो सीपीआर या बीएलएस किया जाता है। इसके इंडिकेशंस क्या हैं? जैसे कार्डियक अरेस्ट, मतलब सीपीआर या बीएलएस हम कब देंगे? जैसे कार्डियक अरेस्ट हो जाए, कोई पल्स नहीं हो, कोई ब्रीदिंग नहीं हो, एपनिया नो ब्रीदिंग हो, अनकॉन्शियस पेशेंट हो, डायलेटेड प्यूपिल्स हो ड्यू टू ब्रेन हाइपोक्सिया, एब्सेंस ऑफ कैरोटिड फीमोरल या ब्रोकियल पल्स हो। बीएलएस जो एनक्लेक्स का रूल है उसमें अब है सीएबी कैब, कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग, यानी ये सीक्वेंस है बीएलएस का। अब आता है जनरल इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे अनरेस्पॉन्सिवनेस को प्लस पल्स को मैक्सिमम 10 सेकंड तक। अगर कोई ब्रीदिंग नहीं है, ओनली गैस्पिंग है, तो एक्टिवेट करेंगे इमरजेंसी सिस्टम को, कॉल फॉर एडी यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर को, और स्टार्ट कर देंगे सीपीआर विद इन 3 से 4 मिनट टू प्रिवेंट ब्रेन डैमेज। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लगाएंगे, फर्म फ्लैट सरफेस पर, प्रोटेक्ट करेंगे सर्वाइकल स्पाइन को। दोबारा से देख लीजिए कि सबसे पहले हमें पेशेंट का अनरेस्पॉन्सिवनेस या पल्स को चेक करना है 10 सेकंड के अंदर। उसके बाद हमें ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के लिए कॉल करना है। उसके बाद में हमें सीपीआर 3 से 4 मिनट के अंदर शुरू कर देना है ताकि जो ब्रेन की सप्लाई है वो बंद नहीं हो, परमानेंट ब्रेन डैमेज नहीं हो। उसके बाद हमें पेशेंट को यानी स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को सुपाइन फर्म फ्लैट सरफेस पर लेटाना है और प्रोटेक्ट करना है सर्वाइकल स्पाइन को। अब बात करते हैं पहला टॉपिक कंप्रेशन की। हमने पल्स चेक कर ली, तो पल्स कौन सी चेक करेंगे? अडल्ट में कैरोटिड करेंगे, चाइल्ड में फीमोरल करेंगे, इन्फेंट में ब्रेकियल करेंगे, क्योंकि उसकी जो इन्फेंट होता है वो हैवी फैट नेक होती है, इसलिए वो असेस नहीं हो पाती है कैरोटिड पल्स। अब आती है इफ़ पल्स एब्सेंट। अगर पल्स एब्सेंट है तो हम कंप्रेशन स्टार्ट कर देंगे, चेस्ट कंप्रेशन डिटेल। उसके बाद है डेप्थ अडल्ट एंड चाइल्ड में हम 1/3 ऑफ चेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, यानी डेप्थ 1/3 ऑफ चेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर अबाउट 2 इंचेज यानी 5 सेंटीमीटर तक हम चेस्ट को डेप्थ करेंगे। इन्फेंट में क्या करेंगे? 1/3 ऑफ चेस्ट यानी कि 1.5 इंच यानी 4 सेंटीमीटर की हम डेप्थ करेंगे, डेप्थ कंप्रेस करेंगे। उसके बाद आता है रेट 100 से 120 पर मिनट अडल्ट, चाइल्ड एंड इन्फेंट में, यानी कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो है 100 से 120 पर मिनट के हिसाब से हम चेस्ट को क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। उसके बाद हैंड की पोजीशन क्या रखेंगे? हील ऑफ वन हैंड ऑन लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, सेंटर ऑफ चेस्ट बिटवीन निप्पल्स, अदर हैंड ऑन टॉप, फिंगर इंटरलॉक्ड, एल्बो लॉक्ड एंड स्ट्रेट। इस कहने का मतलब है कि जो लोअर हाफ है स्टर्नम का निप्पल्स के बीच में, उस पर एक हाथ के जो पाम है, हील है, उसको रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी हील को रखेंगे, पाम को रखेंगे और इंटरलॉक करेंगे और एल्बो को लॉक करेंगे और स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद आता है कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। तो कंप्रेशन टू वेंटिलेशन यानी अडल्ट है, चाहे वो सिंगल रेस्क्यूटर है चाहे डबल रेस्क्यूटर है, तो 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन। उसके बाद आता है चाइल्ड एंड इन्फेंट। अगर सिंगल रेस्क्यूटर है या डबल सिंगल रेस्क्यूटर है तो 30 से कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन रेशियो। अगर डबल रेस्क्यूटर है तो 15:2 यानी 15 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन रेशियो डबल रेस्क्यूटर में। नियोनेट में हम 3 कंप्रेशन और 1 वेंटिलेशन रेशियो, यानी 90 कंप्रेशन प्लस 30 ब्रीथ यानी 120 इवेंट्स पर मिनट में हो जाने चाहिए। ब्रीथ रेट शुड बी 10 ब्रीथ पर मिनट, गिव 1 ब्रीथ एवरी 6 से 8 सेकेंड में। अब स्पेशल पॉइंट्स क्या है? अडल्ट में हम दोनों पाम का यूज कर सकते हैं, चाइल्ड में एक या दोनों पाम का यूज कर सकते हैं, इन्फेंट में अगर सिंगल रेस्क्यूर है तो 2 फिंगर का यूज करेंगे और 2 रेस्क्यूर है तो थंब का यूज करेंगे और उसको एन सर्कल कर लेंगे। ये भी बात चल रही है कंप्रेशन की। 5 सेकंड से कम में जो सीपीआर है उसको कंप्रेशन को 5 सेकंड से कम में नहीं वो कर लेंगे, का मतलब 5 सेकंड तक तो हम कंप्रेस करते ही रहेंगे, यानी 5 सेकंड का मिनिमम होना चाहिए कंप्रेशन, ताकि चेस्ट जो कैविटी है उसको एक्सपेंशन का पूरा समय मिल सके। उसके बाद है चेस्ट प्रेशर यानी 25 IB 11 kg। उसके बाद एयरवे, ओपन द एयरवे जस्ट थ्रा इफ हेड एंड नेक इंजरी। अगर हेड या नेक में इंजरी है तो हमें जो थ्रस्ट मेथड का यूज करेंगे।
एयरवे को चेक करने यानी लुक, लिसन और फील, चेस्ट मूवमेंट, लिप कलर, लिसन ब्रीथ साउंड और फील एयर मूवमेंट। उसके बाद रेस्क्यूअर ओपन एयरवे आफ्टर सीपीआर, आफ्टर सीपीआर के बाद में रेस्क्यूअर ओपन करता है एयरवे को, यानी कंप्रेशन देने के बाद में। एयरवे ओपनड बाय हैंड टिल्ट चेन लिफ्ट मेथड, और जो थ्रस्ट मैन्यूवर के द्वारा खोला जाता है। बोथ मैन्यूवर नॉन इन्वेजिव है और ये दोनों ही अपन एयरवे को खोलने के काम आती हैं। ये अनकॉन्शियस पेशेंट में मेनली यूज की जाती हैं। जो थ्रस्ट यूज किया जाता है हेड नेक एंड स्पाइनल इंजरी में। उसके बाद आता है ट्रिपल एयरवे मैन्यूवर, जिसमें हेड टिल्ट चिन लिफ्ट प्लस जो थ्रस्ट प्रेस ओपन माउथ। ये ट्रिपल एयरवे मैन्यूवर ओपन करता है माउथ एंड एयरवे को। एयरवे शुड बी क्लियर्ड बिफोर ब्रीदिंग। उसके बाद आता है हेलमिन्स मैन्यूवर। हेलमिन मैन्यूवर ऑल्सो कॉल्ड द एब्डोमिनल थ्रस्ट। ये क्या करती है? यूज टू रिमूव फॉरेन बॉडी मे बी फूड बोलस, ऑब्स्ट्रक्शन मे बी थ्रोट, ट्रेकिया और फेरिंग्स में। उसके बाद आता है यूज्ड इन चोकिंग विक्टिम्स में। नोट डन अनलेस कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट। नोट डन इफ पेशेंट कैन कप, यूज मेनली इन कॉन्शियस पेशेंट, इन ओबेस पेशेंट यूज थ्रस्ट, इन प्रेग्नेंट पेशेंट यूज थ्रस्ट मैन्यूवर। अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन हेलमिच विद चेस्ट थ्रस्ट और सीपीआर। इन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अब हेलमिच को चेस्ट थ्रस्ट और सीपीआर से क्या कर दिया गया है? रिप्लेस कर दिया है। इन इन्फेंट गिव 5 बैक ब्लो गिवन बिटवीन सोल्जर एंड ब्लेड्स के बीच में। देन गिव 5 चेस्ट थ्रस्ट। इन्फेंट चेस्ट थ्रस्ट डेप्थ 1/3 to 1/2 ऑफ चेस्ट, यानी 1/3 से 1/2 यानी 1.5 इंच के आसपास। उसके बाद है कंटिन्यू अंटिल ऑब्जेक्ट्स रिमूव, स्टॉप व्हेन इन्फेंट बिकम अनकॉन्शियस। उसके बाद आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हम देखेंगे असेस ब्रीदिंग बाई लिसनिंग नोज, लिप्स, वाचिंग चेस्ट, रिब एंड फॉल्स। If neck injury suspected, use do thrust. If no injury, use head tilt chin lift method. If airway clear and no breath, start breathing. Give 2 continuous breath. Provide mouth to nose breathing. Pinch nostril during mouth to mouth. Use resuscitation bag or mask if available. Give 10 से 12 ventilation per minute. Apply to adult, child and infant. Average 1 breath every 5 to 6 seconds. अब इसमें आता है ब्रीथ मेथड का होल्जर निल्सन मेथड। इस होल्जर निल्सन मेथड इज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड। Operator kneels at head of the victim, rescuer position, chest compressed by pressure on back. Then elbow pulled upward, pulling elbow expand lungs, used in prone position. It is opposite of Sylvester method. स्टेप्स क्या होंगी होल्जर निल्सन मेथड की, वो तो हम देख लेते हैं। होल्जर निल्सन मेथड है ना, तो स्टेप्स होगी कि रेस्क्यूअर प्रेस ऑन द बैक टू कंप्रेस द चेस्ट, चेस्ट कंप्रेशन pushes air out of lung, expiration, then rescuer pulls both elbow upward, inspiration। यानी अगर आप प्रोन पोजीशन में लिटा के बैक पे प्रेशर करोगे तो एक्सपायरेशन होगा, फिर एल्बो को लिफ्ट करोगे तो इंस्पायरेशन मेथड होगा। ये होगा होल्जर निल्सन मेथड में। उसके बाद आता है सिल्वेस्टर मेथड। सिल्वेस्टर मेथड इज ए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड यूज टू हेल्प ब्रीदिंग। इसको सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है, सामने की ओर ही, मतलब जो रेस्क्यूअर की पोजीशन है वो होती है अपने हील। रेस्क्यूअर नील्स एट द हेड ऑफ द पेशेंट। इसके स्टेप्स क्या है? सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया पेशेंट को, उसके बाद में आर्म आर लिफ्टेड अपवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी आर्म को लिफ्टेड किया अपवर्ड एंड आउटवर्ड में। आर्म लिफ्टिंग एक्सपेंड चेस्ट, एयर एंटर्स लंग्स एंड इंस्पायरेशन। देन आर्म ब्रोड डाउन एंड प्रेस्ड अगेंस्ट चेस्ट, आर्म प्रेशर कंप्रेस चेस्ट, एयर गोज इनटू आउट, एक्सपायरेशन। मैकेनिज्म सीधा सा मतलब है कि आर्म को लिफ्टिंग करेंगे तो इंस्पायरेशन होगा, आर्म को प्रेस करेंगे तो एक्सपायरेशन होगा चेस्ट का। एनक्लेक्स 1 लाइन ट्रिक तो है सुपाइन पेशेंट प्लस आर्म अप, ब्रीद इन, आर्म्स डाउन, ब्रीद आउट। ये है सिल्वेस्टर मेथड। अब आता है डिफिब्रिलेटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एईडी। एईडी गिव इलेक्ट्रिक शॉक, शॉक कंप्लीटली डीपोलराइज मायोकार्डियम, प्रोड्यूस ब्रीफ पीरियड ऑफ एसिस्टल, नेवर यूज इफ पेशेंट इज बिलो 25 kg। AED device contain 2 pedals. Red pedal places apex of the heart on left side. White pedal below right clavicle bone. Defibrillation is an asynchronous counter shock used to terminate pulseless ventricular tachycardia. Used to terminate ventricular fibrillation. Defibrillation deliver electric shock to the heart. इसका एनर्जी लेवल क्या होगा? यानी बाईफेजिक एनर्जी होगी 120 से 200 जूल, मोनोफेजिक एनर्जी होगी 360 जूल। एनर्जी गिवन इज फॉर 1 काउंटर शॉक। अब आता है सीपीआर आफ्टर शॉक। रिज्यूम सीपीआर इमीडिएटली आफ्टर गिविंग शॉक, कंटिन्यू सीपीआर फॉर 2 मिनट्स, रीचेक रिदम आफ्टर 2 मिनट्स। If VA for pulseless VT persist, give second shock. Second shock is given with
same energy. Repeat CPR and shock until patient responds. Usually 3 shocks are delivered. Safety: patient and bed should not be touched during shock. Oxygen should be shut off while pressing shock button. उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ CPR। तो रिब फ्रैक्चर है, स्टर्नम फ्रैक्चर है, क्लेविकल फ्रैक्चर है, रप्चर ऑफ लीवर है, रप्चर ऑफ स्टोमक है, एनक्लक्स, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। तो डिफिब्रिलेट करेंगे, उसके बाद CPR देंगे 2 मिनट और फिर रीअसेस करेंगे। थैंक यू।